वो भी एक दौर था जब किसी जमाने में ना तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इंटरनेट नाम की चीज हुआ करती थी और ना ही किसी संदेश को पहुंचाने के लिए कोई डाकिया हुआ करता था। लेकिन संदेश तो उस जमाने में भी बखूबी पहुंचाए जाते थे। इसका जरिया था कबूतर या फिर बाज के हाथों में संदेश भिजवाना। जी हाँ, कबूतरों के माध्यम से संदेश भिजवाना काफी प्राचीन परंपरा रही है, जो कि अब लुप्त प्राय हो चुकी है। लेकिन खुले आसमान तले अपने पंख फैलाकर उड़ने वाले इन कबूतरों की उड़ान आज भी कायम है, जिसके चलते ही ये कबूतर आज भी अपनी इस विशेष पहचान के लिए जाने जाते हैं और दुनिया में इनकी कद्र करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। जी हाँ, क्योंकि हाल ही में एक कबूतर को 19 लाख डॉलर में खरीदा गया है, जो कि भारतीय मुद्रा के हिसाब से देखा जाए तो करीब 14 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है इस कबूतर की खासियत और इसे कहां पर इतनी रकम देकर खरीदा गया है। बेल्जियम के एक रेसर कबूतर को रिकॉर्ड 19 लाख डॉलर में बेचा गया है। 2 साल की इस मादा कबूतर का नाम न्यू किम है। पहले इसे $237 पर नीलामी के लिए रखा गया था, लेकिन चीन के एक व्यक्ति ने इसे 19 लाख डॉलर में खरीद लिया, जो कि भारतीय मुद्रा के हिसाब से देखा जाए तो करीब 14 करोड़ 15 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है। खबर के मुताबिक इस कबूतर को पालने वाले कुर्ट वाउअर ने बताया कि इस खबर को सुनकर वह और उनका परिवार हैरत में पड़ गए। इससे पहले का रिकॉर्ड एक 4 साल के नर कबूतर के नाम था, जो कि 14 लाख डॉलर में बिका था। अरमांडो का नाम रेसिंग चैंपियन कबूतरों का लुइस हैमिल्टन के रूप में पहचाना जाता है। उसके रिटायर होने के बाद साल 2019 में उसे बेचा गया था। वहीं न्यू किम ने 2018 में कई मुकाबले जीते, जिसमें नेशनल मिडल डिस्टेंस रेस भी शामिल है। उसके बाद से न्यू किम भी रिटायर्ड हो गई। पिछले कुछ सालों में चीन में कबूतरों की रेस काफी लोकप्रिय हो रही है। अरमांडो की तरह न्यू किम को खरीदने के लिए 2 चीनी खरीदार एक से बढ़कर एक बोलियां लगा रहे थे, जिनकी पहचान सार्वजनिक तौर पर उजागर नहीं की गई है, लेकिन इन्हें सुपर और डुपर के नाम से जाना जा रहा है। दरअसल रेसिंग कबूतर 10 साल की उम्र होने तक बच्चे पैदा कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि न्यू किम को भी उसके लिए ही मालिक ने प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया होगा, लेकिन नीलामी करने वालों का कहना है कि इस बात की वजह से ये नीलामी और भी असाधारण हो जाती है। नीलामी करने वाली संस्था पीपा के सीईओ निकोलस का कहना है कि ये रिकॉर्ड कीमत अविश्वसनीय है, क्योंकि ये मादा कबूतर है। अक्सर नर कबूतरों की कीमत ज्यादा होती है, क्योंकि वो ज्यादा बच्चा पैदा कर सकते हैं। निकोलस का कहना है कि बेल्जियम में करीब 20,000 से ज्यादा कबूतर पालक रहते हैं। Most expensive pigeon before Armando. The auction will end Sunday, and we don't know what the final price will be. It's also it will be a surprise to us. We can still breed, or the buyer can still breed many years from the pigeon, and she is bred by a very famous pigeon racer. So this makes it very special.